अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एग्जांपल करेंगे जो लीनियर कांग्रुएंस हम पढ़ चुके हैं, डिफिनीशन और थ्योरम भी हम इसके दो कर चुके हैं। तो इसमें एग्जांपल 1 में कहते हैं कि सॉल्व द कांग्रुएंस 3x इज़ कांग्रुएंट टू 4 mod 5। तो सबसे पहले गिवन कांग्रुएंस लिखते हैं। इसके बाद द कांग्रुएंस 1 जो आपको दी गई कांग्रुएंस है इज़ इक्विवेलेंट टू लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ax माइनस my इक्वल टू b। यहाँ पे लिखा गया कि ax इज़ कांग्रुएंट टू b mod m, इसको हम लिख सकते हैं ax माइनस my इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखिए एज जैसा कि 3 और 5 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है और 1 जो है ये 4 को डिवाइड भी करता है। सो द गिवन कांग्रुएंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे आ जाएं, 5 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1s are 3, रिमेनिंग या रिमाइंडर 2 आता है। फिर 3 को नीचे लाते हैं तो 2 1s are 2, 1 आता है। 2 को नीचे लाते हैं तो 1 2s are 2, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं कि 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3 प्लस 2, फिर 3 को मज़ीद लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 0। इसको अगर आप नहीं लिखते फिर भी ठीक है। अब ये सेकंड जो आपका स्टेप है या सेकंड लाइन है, इसमें अगर आप इनसे 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 इंटू 2 को आप लेफ़्ट में शिफ्ट करें, नेगेटिव हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 2 की आप मज़ीद यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं तो 5 माइनस 1.3 या 1 इंटू 3, और इस 1 को यहाँ पे लिखते हैं तो 3 माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस 2.3। तो ये 1.3 है, ये भी 1.3 है, तो आपका हो जाएगा 2.3, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब इसमें अगर आप 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 में देखें, ये आपका इक्वेशन 1 है, उसमें जो आपका राइट हैंड साइड है वो 4 के बराबर और इसका राइट हैंड साइड जो है वो 1 के बराबर, तो इसको इक्वल बनाते हैं। तो इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू इसमें 4 मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 4। अब इस 3 को आप कंपेयर करें 2 से तो आपका x आ जाएगा 8 और y आपका आ जाएगा 4। इज़ द सोल्यूशन ऑफ 2। ये इसका जो आपका लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन है इसकी सोल्यूशन है। सो x इज़ कांग्रुएंट टू x नॉट मॉड m इज़ द सोल्यूशन। तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है 8, और चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो जब आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो आप इसमें यहाँ पे x इज़ कांग्रुएंट टू 3 mod 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज अगर 9 आता तो आप इसमें 4 लिख सकते। यहाँ पे अगर 11 आता तो इसमें आप 1 लिख सकते। जिसको आप 5 से डिवाइड करेंगे जो आपका रिमाइंडर आएगा आप वही लिखेंगे। इसके बाद एग्जांपल 2 है, इसको मैंने दूसरे तरीके से, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उससे मैंने इसको हल किया हुआ है। आप उसी तरीके से भी हल कर सकते हैं जिस तरह ये एग्जाम्पल है, बिल्कुल उसी तरह आप कर सकते हैं। 3x इज़ कांग्रुएंट टू 5 mod 7, तो गिवन कांग्रुएंस है। अब इसमें 3 और 7 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। 1 जो है जो लीनियर डाइफेरेंटिन इक्वेशन जिसमें आप लिख सकते हैं 1 3 को डिवाइड करता है तो इसकी सोल्यूशन यूनिक होगी। टू सॉल्व द गिवन कांग्रुएंस वी यूज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे? बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 1 2 अप टू 6 in 1। 6 कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो mod 7 है तो आप 0 से लेकर 6 तक, यहाँ पे अगर लेट सपोज mod 6 होता या mod 5 होता, अगर mod 5 होता तो आप इसको 4 तक पुट करते, mod 6 होता तो इसको 5 तक पुट कर सकते। जब आप 0 पुट करेंगे इस कांग्रुएंस में तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 इज़ कांग्रुएंट टू 5 mod 7 जो कि फॉल्स है। क्यों? अगर आप 0 माइनस 5 करते हैं, ये मैंने 5 माइनस 0 लिखा है नहीं, लेकिन ये 0 माइनस 5 है तो 7 डज नॉट डिवाइड 0 माइनस 5। अगर आप इसमें x को 1 रिप्लेस करते हैं, 1 पुट करते हैं तो ये आपका 3 आएगा। 3 इज़ कांग्रुएंट टू 5 mod 7 जो कि फॉल्स है। क्यों? अगर आप 5 को यहाँ पे लाते हैं तो माइनस 5, 3 माइनस 5 से माइनस 2 आता है जो कि 7 पे डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली आप 2 पुट करें तो ये फॉल्स आएगा, 3 पुट करें तो ये फॉल्स आएगा, 4 पुट करें तो ये फॉल्स नहीं, 4 जब आप पुट करते हैं इसमें तो ये आएगा 12, और 12 जो है ये कांग्रुएंट है 5 mod 7। कैसे? 5 को आप यहाँ पे लाएँ तो 12 माइनस 5 से आता है 7 जो है वो 7 पे डिविजिबल है, तो ये 7 डिवाइड्स 12 माइनस 5। सिमिलरली अगर 5 और 6 पुट करेंगे तो उसके लिए भी ये फॉल्स आएगा। तो आपका x नॉट क्या आता है? देखिए 4 पे ये ट्रू है तो x इज़ कांग्रुएंट टू x नॉट mod 7, या x नॉट की जगह आप 4 पुट करते हैं तो ये इसकी सोल्यूशन है। इसके बाद एग्जांपल 3 जो है क्या कहते हैं? एग्जांपल 3 कहता है सॉल्व द कांग्रुएंस। देखें जो कांग्रुएंस आपको दी गई है 4x इज़ कांग्रुएंट टू 7 mod 9,
गिवन कांग्रुएंस इज़ 4x इज़ कांग्रुएंट टू 7 mod 9। अब देखिए 4 और 9 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 है। a और m का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 जो है 7 को डिवाइड करता है, तो ये इसकी यूनिक सोल्यूशन होगी। हेयर वी सॉल्व 1 बाय यूजिंग मेथड ऑफ एडिंग सुइटेबल मल्टीपल ऑफ 9, सुइटेबल मल्टीपल ऑफ 9 मल्टीपल ऑफ m। इसके इस तरीके से हल करते हैं। आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। पहले जो दो तरीके यूज़ हो चुके हैं एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में, आप उसको एग्जाम्पल 1 से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कैसे 4x, देखिए 4x इज़ कांग्रुएंट टू 7 mod 9, ठीक। तो 4x जो है ये कांग्रुएंट होगा 7 + 9 mod 9। 9 जो है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 1s are 9, तो आप इसमें 9 ऐड करें। लेकिन आपने यहाँ पे ऐसे नंबर आपने इसमें ऐड करना है ताकि ये 4 पे डिविजिबल हो। अब देखिए 4x इज़ कांग्रुएंट टू 16 mod 9, तो आप इसको 4 से डिवाइड भी करते हैं, तो x इज़ कांग्रुएंट टू 4 mod 9 जो कि इसकी सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल देखिए 18 भी मल्टीपल ऑफ 9 है। 18 अगर आप इसमें 18 ऐड करते हैं तो 7 + 18 क्या आता है 25, जो कि 4 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये सूटेबल मल्टीपल नहीं होगा। आप 9 3s are 27 भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर ये सूटेबल नहीं होगा। देखिए अगर आप इसमें लेट सपोज 81 ऐड करते हैं, 81 भी 9 मल्टीपल ऑफ 9 है। 81 + 7 क्या आता है 81 + 7 88 आता है, और 4 पे डिविजिबल है, 4 पे डिविजिबल है, तो 4x इज़ कांग्रुएंट टू 88 और x इज़ कांग्रुएंट टू 22। जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आता है, तो और 22 को आप मज़ीद जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर वही 4 आएगा। तो x इज़ कांग्रुएंट टू 4 mod 9। इसका एक और एग्जांपल भी देखिए सॉल्व द कांग्रुएंस 9x इज़ कांग्रुएंट टू 7 mod 6। अब देखिए 9 और 6 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 3 है, और 3 जो है वो 7 को डिवाइड नहीं करता, देयरफॉर 1 हैज़ नो सोल्यूशन। इस कांग्रुएंस के लिए हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा लेंथी है, तो अभी तक यही काफ़ी है, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है और अपलोड में मसला होता है। अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।